Hello friends, welcome back to another session. आज कल जो एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसके आगे का एक पार्ट डिस्कस करेंगे। आगे क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमाटाइट कोर यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल म्हणजे नेचर में से हम मेटल कैसे एग्जिस्ट करेंगे, ये प्रोसीजर हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो नेचर में से आयरन एलिमेंट Fe कैसे एग्जिस्ट करेंगे, इसकी ओवरऑल प्रोसीजर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और जो कॉमन टर्म्स लगने वाले थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए, जैसे कि मिनरल्स किसको बोलेंगे, ओर्स किसको बोलेंगे, मेटलर्जी के कितने टाइप से, रोस्टिंग किसको बोलेंगे, कैल्सिनेशन किसको बोलेंगे, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बीच में के जो जितने चार मेथड्स है, जैसा कंसंट्रेशन, उसके बाद रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, फिर उसके बाद रिडक्शन एंड रिफाइनिंग, ऐसे चारों टाइप भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से डिस्कस किए थे। अभी इंडिविजुअल सेपरेट देखेंगे कि आयरन एलिमेंट अगर नेचर में से एग्जिस्ट करना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे फेमस ओर है आयरन की, Fe की, हेमाटाइट ओर। हेमाटाइट ओर में क्या है, सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या है, आयरन एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये हेमाटाइट ओर में से हमको क्या करना है, आयरन एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हेमाटाइट ओर का कंपोजिशन कि हेमाटाइट ओर में क्या क्या प्रेजेंट है। हेमाटाइट ओर में आयरन एलिमेंट प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ Fe2O3। आयरन क्या है, रिएक्टिव एलिमेंट, इसके लिए वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, आयरन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Fe2O3। उसके साथ साथ हेमाटाइट ओर में सिलिका प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ SiO2। उसके बाद एल्यूमिना प्रेजेंट है, और उसके बाद क्या है, फॉस्फेट प्रेजेंट है। सम अमाउंट में क्या है, फॉस्फेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसमें हेमाटाइट ओर में सबसे ज्यादा परसेंटेज में क्या है, आयरन एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Fe2O3, यानी कि 100% में से अब वो 80 to 90% क्या होगा, Fe2O3 होगा। फिर उसके बाद उसमें रिमेनिंग जो परसेंटेज में उसमें SiO2 आएगा, एल्यूमिना भी आएगा, और क्या आएगा, फॉस्फेट आएगा। ठीक है, तो हमारा फोकस किसके ऊपर है, हेमाटाइट ओर में से हमको कौन सा एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है, आयरन एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिजायर प्रोडक्ट हो गया Fe2O3 या फिर Fe। और ये सारे जो सिलिका, एल्यूमिना, फॉस्फेट, ये क्या हो गए, सारे अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द हेमाटाइट ओर। और ये अनवांटेड सब्सटेंस को हमने क्या कहा था, इंप्योरिटीज, यानी कि ये क्या है, हेमाटाइट ओर के अंदर इंप्योरिटीज। ठीक है, और इसको एक वर्ड भी हमने कल डिस्कस किया था कि इंप्योरिटीज को मेटलर्जी की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, गैंग्यू कहते हैं। क्या कहेंगे, गैंग्यू। गैंग्यू का मीनिंग भी हमने कल डिस्कस किया था, द सैंड, मड और अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट इन और सच टाइप ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस और इंप्योरिटीज नोन एज गैंग्यू। उसको क्या बोलेंगे, गैंग्यू। अब देखो ये हेमाटाइट ओर में से ये वाली चीज निकालनी है, और ये सारे इंप्योरिटीज उसमें से क्या करने हैं, सेपरेट करने हैं। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा स्टेप्स इन्वॉल्व, कितने स्टेप्स आने वाले हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमाटाइट ओर। नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स इन्वॉल्व, आगे क्या है, स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग extraction of hematite, extraction of iron Fe from hematite ore। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स आएंगे, तो पहली स्टेप क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, कंसंट्रेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, कंसंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद दूसरी स्टेप कौन सी है, रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन। इसमें से हम यहाँ पर रोस्टिंग का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, रिडक्शन।
जिसको आगे दूसरी लैंग्वेज में कहा जाता है स्मेल्टिंग। इसका मीनिंग हम अभी आज डिस्कस करने वाले हैं, तो व्हाट इज मीन बाय स्मेल्टिंग। और उसके बाद फाइनली चौथी स्टेप क्या होगी, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, यानी कि ओवरऑल ये हेमाटाइट ओर में से Fe निकालने के बीच में कितने स्टेप आएंगे, 4 स्टेप आएंगे। एक पहले कंसंट्रेशन, दूसरी रोस्टिंग, तीसरा रिडक्शन, रिडक्शन, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, रिडक्शन, रिडक्शन जिसको हम स्मेल्टिंग भी बोलेंगे, और फोर्थ स्टेप क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो सबसे पहले स्टेप देखेंगे कंसंट्रेशन वाली। कल भी हमने ये डिस्कशन किया था कि आफ्टर द माइनिंग ऑफ ओर, जब हमको ओर मिल जाएंगी तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर, यानी कि वो ओर में से क्या करेंगे, सब इम्प्योरिटीज रिमूव करेंगे। और वही प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन बोलेंगे। द प्रोसेस इन विच इम्प्योरिटीज इज रिमूव्ड फ्रॉम ओर, सच अ टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज कंसंट्रेशन। वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ओर जो है वो मिट्टी से मिलने वाला प्रोडक्ट है, तो उसमें क्या है, सैंड होंगी। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ वोलेटाइल इंप्योरिटीज होंगी, कुछ उसके अंदर गैसियस इंप्योरिटीज भी होंगी, जैसे कि सल्फर है, आर्सेनिक है, फॉस्फेट्स है, ये सारे क्या है, इंप्योरिटीज है। सर सबसे पहला काम क्या करेंगे, वो अदर वोलेटाइल इंप्योरिटीज को ओर में से बाहर निकालेंगे, वो इंप्योरिटीज को बाहर निकालेंगे, और वो प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन बोलेंगे। अब कंसंट्रेशन की बहुत सारे टर्म्स है, जैसे कि वॉशिंग बाय यूजिंग हाइड्रोलिक क्लासिफायर, मैग्नेटिक सेपरेटर से भी इसको हम इंप्योरिटीज सेपरेट कर सकते हैं, या फिर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोसीजर है, लेकिन हेमाटाइट ओर के लिए हम यहाँ पर वॉशिंग वाले टेक्निक यूज करेंगे, वॉशिंग बाय यूजिंग हाइड्रोलिक क्लासिफायर। तो ये मेथड में हम क्या करते हैं, ओर को एक फ्लो ऑफ वाटर के अंदर सस्पेंड करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखो एक डायग्राम में यहाँ पे छोटी सी निकालूंगा, ये पाइप से क्या है, एकदम स्पीड में यहाँ पर वाटर जो है वो फ्लो करे। ठीक है, ये फ्लोइंग वाटर है, एकदम स्पीड में ये डायरेक्शन में क्या है, वाटर कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है। अब जो ओर के अंदर से इंप्योरिटीज हमको निकालना है, वो ओर को हम क्या करेंगे, ये फ्लोइंग वाटर में स्प्रेड करेंगे, सस्पेंड करेंगे, छोड़ देंगे। अब क्या होगा, वो जो ओर है उसमें जो लाइटर पार्टिकल्स, लाइटर जो इंप्योरिटीज के पार्टिकल्स है जो हल्के, वो वाटर के फ्लो के अंदर, वो वाटर के फ्लो के साथ में चले जाएंगे, और नीचे जो आपको मटेरियल मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्योर मटेरियल मिलेगा ओर का। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाय यूजिंग हाइड्रोलिक क्लासिफायर। एक स्पीड में एक फ्लोइंग वाटर का एक चार्ज होगा, उसमें क्या करेंगे, और सस्पेंड करेंगे, लाइटर जो इंप्योरिटीज है वो फ्लोइंग वाटर के चार्ज के अंदर चले जाएंगे, और हेवियर पार्टिकल्स जो रहेंगे वो उसके नीचे क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, और ये कलेक्टेड पार्टिकल्स इंप्योरिटी फ्री होंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड ओर। इसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड ओर। अब इसमें से इंप्योरिटीज क्या हो गई, रिमूव। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म हो गई। दूसरी क्या, एक स्टेप इसमें देख लेंगे, दूसरी स्टेप क्या है, रोस्टिंग। ठीक है, अभी देखो कुछ जो अदर इंप्योरिटीज थी, जैसे सैंड थी, या फिर अदर छोटे छोटे जो लाइटर इंप्योरिटी के पार्टिकल्स थे, वो हमने कॉन्सेंट्रेशन का यूज करके क्या किए, सेपरेट कर लिए। लेकिन फिर भी कुछ जो अदर नॉन मेटल्स है, जैसे सल्फर, सल्फर है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, ये इंप्योरिटीज उसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड ओर की क्या करेंगे, हम रोस्टिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम रोस्टिंग का मीनिंग समझेंगे। रोस्टिंग का सिंपल मीनिंग क्या है, हीटिंग ऑफ ओर in presence of air or in presence of oxygen below its melting point। ओर को हीट करना है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बिलो इट्स
मेल्टिंग पॉइंट में वो और की या फिर वो मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम रेंज में क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या बोलेंगे, रोस्टिंग बोलेंगे। ये रिवर बाइटरल फर्नेस के अंदर कैरी आउट करेंगे। रोस्टिंग में होगा क्या, अगर इसमें सल्फर प्रेजेंट है इंप्योरिटी के फॉर्म में, तो ये ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या बनाएगा, SO2, और ये SO2 गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी कि और अगर आर्सेनिक प्रेजेंट है, अगेन वो ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, आर्सेनिक ऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। फास्फोरस होगा तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये गैसियस फॉर्म में क्या हो जाएगा, इसमें इवॉल्व हो जाएगा। यानी कि ये जो बाकी के वोलेटाइल इंप्योरिटीज है वो हमने रोस्टिंग का यूज करके क्या किया, निकाल लिया। ठीक है, अब रोस्टिंग के बाद नेक्स्ट मेथड क्या है, दूसरी मेथड रोस्टिंग हो गई, थर्ड क्या है, रिडक्शन। ठीक है, तीसरी मेथड क्या है, थर्ड मेथड इज रिडक्शन। उसका दूसरा नाम क्या है, स्मेल्टिंग। दूसरा नाम क्या है, उसको क्या बोलेंगे, स्मेल्टिंग। रिडक्शन का सिंपल मीनिंग देखो, एक्चुअल में इन रिडक्शन वी कैन प्रोड्यूस द क्रूड मेटल फ्रॉम द ओर। रिडक्शन में हम एक्चुअल में क्या करने वाले हैं, क्रूड मेटल प्रोड्यूस करने वाले हैं, किसमें से, ओर में से। यानी कि एक्चुअल में मेटल प्रोड्यूस करने वाली ये स्टेप है। ठीक है, अब ये स्टेप को रिडक्शन क्यों कहा गया, क्योंकि देखो हमने कौन सी ओर ली, हेमाटाइट ओर। ठीक है, हेमाटाइट ओर में आयरन कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, आयरन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Fe2O3, आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ये रिडक्शन वाली स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ ओर अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा उसको क्या करना है, हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन को या फिर चारकोल बोलेंगे तो भी चलेगा, एंड अगेन इन प्रेजेंस ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स के प्रेजेंट में और रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिस्पेक्टिव ओर को हीटिंग करना है। कितना हीट करना है, अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एंड सच अ टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन, एंड उसको ही क्या बोलेंगे, स्मेल्टिंग बोलेंगे। ठीक है, ये प्रोसीजर्स को रिडक्शन बोलेंगे, क्योंकि इसमें होने वाला क्या है, इसमें Fe2O3 is converted into Fe, Fe2O3 is converted into Fe। यानी कि यहाँ पर हम क्रूड मेटल, अभी ये मेटल मिलेगा, मेटल मिल जाएगा, लेकिन वो इतना ज्यादा अमाउंट में क्या है, प्योर नहीं होगा। फाइनली चौथी स्टेप में हम उसको रिफाइन करने वाले हैं, तब जाके क्या उसका प्योर मेटल प्रिपेयर्ड होगा। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड का कन्वर्जन इसमें कर रहा है आयरन में ना, तो ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो रिडक्शन। इसकी वजह से इस स्टेप का नाम क्या रखा गया है, रिडक्शन। और ये प्रोसीजर को स्मेल्टिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम और स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ और अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, वो रिस्पेक्टिव मेटल से के मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा क्या है, वो और को हम हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज करेंगे, एक दो कोक या फिर चारकोल, कार्बन। ठीक है, एंड अगेन इन प्रेजेंस ऑफ क्या, फ्लक्स। तो ये तीनों मिक्स करके जब हम उसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, तो अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से एक मोल्टन मटेरियल हमको मिलेगा, और स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हैं, इसकी वजह से ये प्रोसीजर को हम बोलेंगे स्मेल्टिंग बोलेंगे। ठीक है, अब देखो फ्लक्स का मीनिंग क्या है, फ्लक्स मैंने आपको बताया। तो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स का काम क्या होता है, फ्लक्स combined with the impurities to form a infusible slag। फ्लक्स का काम क्या है, अभी हेमाटाइट ओर में बहुत सारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, सिलिका प्रेजेंट है, एल्यूमिना प्रेजेंट है, फास्फोरस प्रेजेंट है। तो ये फ्लक्स क्या करेगा, ये तीनों के साथ में कंबाइन होगा और एक मोल्टन मटेरियल प्रिपेयर करेगा, जिसको हम स्लैग बोलेंगे। स्लैग इज अ मोल्टन मटेरियल, एक लिक्विड टाइप मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग द फ्लक्स एंड इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर। यानी कि ओर के इंप्योरिटीज को कंबाइन करके उसको सेपरेट मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करने का काम किसका होगा, फ्लक्स का होगा। ठीक है, अब देखो एक्चुअल रिडक्शन वाली प्रोसेस देखेंगे। इसमें क्या होने वाला है, रिडक्शन इज कैरिड आउट इन द ब्लास्ट फर्नेस। अब यहाँ पर आपको ब्लास्ट फर्नेस का मीनिंग समझना है। ये जो डायग्राम आपके सामने है, ये ब्लास्ट फर्नेस की क्या है,
डायग्राम, ठीक है। रिडक्शन किसमें कैरेट आउट होगा? फिर ब्लास्ट फर्नेस में। रिडक्शन में हम क्या करेंगे? हेमाटाइट ओर लेंगे, हेमाटाइट ओर लेंगे, ठीक है। हेमाटाइट ओर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? आयरन प्रेजेंट है Fe2O3 के फॉर्म में, एल्यूमिना प्रेजेंट है, सिलिका प्रेजेंट है, और क्या है? फॉस्फेट प्रेजेंट है, फास्फोरस प्रेजेंट है, ठीक है। ये हेमाटाइट ओर को किसके साथ में मिक्स करना है? रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं? कार्बन यूज कर रहे हैं, चारकोल, ठीक है। आगे इसके अंदर क्या मिक्स करना है? फ्लक्स। एज अ फ्लक्स यहाँ पर हम कौन सा मटेरियल यूज करने वाले हैं? लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ये तीनों को क्या करेंगे? अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आगे देखो, रिडक्शन ऑफ हेमाटाइट ओर और कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू क्रूड मेटल इज कैरिड आउट इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में ये प्रोसीजर होने वाली है। सिंपली देखो, फ्लक्स का रोल मैंने आपको बता दिया। ये किसके साथ में? ये इम्प्योरिटीज के साथ में फ्लक्स क्या होगा? ये फ्लक्स का रोल क्या है? फ्लक्स कंबाइंड विद दिस इम्प्योरिटीज एंड फॉर्म अ मोल्टन मटेरियल। दिस मटेरियल इज नोन एज स्लैग। उसको क्या बोलेंगे? स्लैग बोलेंगे, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन का, कोक का, चारकोल का क्या रोल है? ये रिड्यूस करेगा आयरन ऑक्साइड को। ये ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या है? कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दे कंबाइन फॉर्म में वो दोनों क्या करेंगे? आयरन को रिड्यूस करने का काम करेंगे और हमको क्या मिलेगा? क्रूड आयरन मेटल, ठीक है। अब देखो ब्लास्ट फर्नेस क्या है और रिएक्शंस इन ब्लास्ट फर्नेस। नेक्स्ट क्या है? ब्लास्ट फर्नेस पहले देख लेंगे क्या है और उसके बाद देखेंगे कि ये ब्लास्ट फर्नेस है। इसको ब्लास्ट फर्नेस क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर क्या होने वाला है? ब्लास्ट होने वाला है, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे? ब्लास्ट फर्नेस बोलेंगे। जनरली ब्लास्ट फर्नेस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चार्ज काउंटर करंट प्रिंसिपल। चार्ज काउंटर करंट प्रिंसिपल के ऊपर ब्लास्ट फर्नेस काम करने वाला है। चार्ज काउंटर करंट प्रिंसिपल क्या है कि इसमें ऊपर से चार्ज आएगा और नीचे से हीट आएगी। यानी ऊपर से जैसे जैसे मटेरियल डालते चलेंगे वैसे वैसे नीचे से हीटिंग ज्यादा प्रोड्यूस होगी। और ऊपर से मटेरियल आएगा जिसको कन्वर्ट करना है, जिसको बर्न करना है, जिसका कंबशन होने वाला है, उसको चार्ज कहते हैं। ऊपर से चार्ज आने वाला है और नीचे से हॉट एयर जाने वाली है, ठीक है। और ये दोनों के अंदर टकराव होगा और ये दोनों जब एक दूसरे से एकदम हॉट एयर, एकदम हाई टेम्परेचर हॉट एयर और वो चार्ज का जब दोनों के अंदर कंबशन होगा, जब एक दूसरे में मिक्स होंगे तो वहां पर एक ब्लास्ट होगा और उसके बाद जो मोल्टन स्टेट में नीचे मटेरियल मिलेगा उसे वो क्या होगा? एक प्योर आयरन मेटल होगा। ये दोनों ट्यूबर्स है। ट्यूबर्स का काम क्या है? हॉट एयर वो रिस्पेक्टिव क्या फर्नेस के अंदर इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। ये ब्लास्ट फर्नेस क्या है? ब्लास्ट फर्नेस इज अ सिलेंड्रिकल, एक सिलेंडर टाइप मटेरियल है, एक फर्नेस है, ठीक है। जिसके जनरली ये तीन टाइप है। एक तो हर्थ है, बॉश है और स्टैक है। यानी कि इसको हम ऐसे समझेंगे, ये सिर्फ नाम है हर्थ, बॉश और स्टैक। यानी कि इसको हम ऐसे समझेंगे कि टॉप, मिडल एंड बॉटम पॉइंट, ऐसे कंसीडर करो। नाम तो उन्होंने हर्थ, बॉश और स्टैक दिया है, हम इसको ऐसा नाम देंगे कि ये टॉप का पार्ट है, ये मिडल पार्ट है और ये क्या है? हर्थ यानी कि बॉटम का पार्ट है, ठीक है। अब इसमें कोप एंड कोन, ऊपर क्या है? ये ब्लास्ट फर्नेस जो है कप एंड कोन का यूज करेगा। कप और कोन दोनों का यूज क्या है? कोन का काम क्या है कि जो मटेरियल हम उसके अंदर फेड करने वाले हैं, मटेरियल कौन सा फेड करने वाले हैं? हेमाटाइट और उसको मिक्स करेंगे चारकोल से, चारकोल के साथ आगे मिक्स करेंगे फ्लक्स से, और ये तीनों मटेरियल मिक्स करके क्या है? ऐसे ब्रिक्स, यानी कि जनरली जो ईटा रहता है ना, ईट जैसा मटेरियल हम उसका प्रिपेयर करेंगे और ऊपर से धीरे धीरे वो चार्ज को क्या करेंगे?
ये ओपनिंग में से छोड़ते चले जाएंगे। कप का काम क्या है, वो चार्ज को स्प्रेड करना, यानी कि पूरे सिलेंडर के अंदर उसको अलग अलग तरीके से स्प्रेड करना, ये कप का काम है। और कौन का काम है, कप का काम क्या है कि इसमें से जो गैस बाहर निकलने वाला है इसको वो बाहर नहीं निकलने देगा, वो गैस को क्या करेगा, अंदर ही रखेगा। और वो गैस आगे क्या है, इट एक्ट एज ए फ्यूल, आगे वो क्या है, फ्यूल के काम करने वाला है। अब देखेंगे रिएक्शंस इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में एक्चुअल में कौन कौन सी रिएक्शंस होने वाली, ठीक है। अब हमने क्या किया, और ये समझे हेमाटाइट हो गया, ये पाउडर मटेरियल, उसके साथ ये चारकोल लिया और उसके साथ क्या लिया, ये फ्लक्स लिया, ठीक है। फ्लक्स क्या है, कैल्शियम कार्बाइड है। ये तीनों को अच्छे से मिक्स किया और ऐसे ईंट जैसा मटेरियल बनाया, ये ईंट जैसा मटेरियल बनाया, ऐसे ईंट जैसा मटेरियल बनाया, ठीक है, ऐसे ईंट जैसा मटेरियल बनाया। और ये तीनों को ईंट जैसे मटेरियल को ऊपर से क्या किया, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर स्प्रेड कर दिया, ठीक है। अब देखो आगे क्या होने वाला है, रिएक्शंस इन ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर कुछ जोन से, पहला जोन है जोन ऑफ कंबशन। पहला जोन क्या है, जोन ऑफ कंबशन, ठीक है। दूसरा जोन है जोन ऑफ रिडक्शन, जोन ऑफ रिडक्शन। तीसरा जोन है जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। और फोर्थ वाला क्या है, जोन ऑफ फ्यूजन, जोन ऑफ फ्यूजन, ठीक है। ये चार जोन, चार यानी कि पूरा ब्लास्ट फर्नेस ये चार कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऐसे समझ लो, ठीक है। या फिर ब्लास्ट फर्नेस में से चार अलग अलग कंपार्टमेंट है और चार अलग अलग कंपार्टमेंट में चार अलग अलग रिएक्शंस होने वाले हैं। तो पहला देखेंगे जोन ऑफ कंबशन। जोन ऑफ कंबशन में होने वाला क्या है, जो मटेरियल हम ऊपर से फेड करने वाले हैं, ठीक है। ऊपर से हम कौन सा मटेरियल फेड करने वाले हैं, कौन सा चार्ज एंटर होने वाला है ब्लास्ट फर्नेस में। एक तो हेमाटाइट और मिक्स विद द चारकोल, अगेन इट मिक्स विद द फ्लक्स, ये तीनों मिक्स करके अंदर स्प्रेड होने वाले। इसमें से जो चारकोल है वो चारकोल इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। चारकोल आगे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट करके काम में आ रहा, और वो क्या करने वाला है, आगे आयरन एलिमेंट को रिड्यूस करने वाला है। तो सिंपल एक तो चारकोल एज ए कार्बन, चारकोल यानी कार्बन, डायरेक्ट कार्बन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, वो भी चलेगा। और कार्बन अगेन रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड which is always act as a reducing agent as well as a fuel, ठीक है। यानी कि पहले ये चारकोल जो है ये ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होगा एंड इट गिव्स द कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिडक्शन ऑफ आयरन एलिमेंट, ठीक है। और आगे कार्बन मोनोऑक्साइड जो जनरेट हो रहा है वो इट इज आल्सो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग इज आल्सो एक्ट एज ए फ्यूल। दूसरा जो जोन है, जोन ऑफ कंबशन, और इसमें क्या कंबशन के अंदर एक्चुअल में मटेरियल बर्न होने वाला है, ठीक है। जोन ऑफ रिडक्शन, जोन ऑफ रिडक्शन, जोन ऑफ रिडक्शन में क्या होगा, आयरन एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Fe2O3। आयरन एलिमेंट कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, Fe2O3 के फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो एक्चुअल में इसका रिडक्शन होने वाला है, यानी कि ये आयरन एलिमेंट से ऑक्सीजन क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे। और ये प्रोसीजर, यही जोन के अंदर क्या रिएक्शन होने वाली है, रिडक्शन ऑफ मेटल। इसकी वजह से इसको क्या कहा गया है, जोन ऑफ रिडक्शन। इसमें क्रूड एलिमेंट प्रोड्यूस होना, ठीक है। और जनरली ये देखो यहाँ पर 500 to 700 और अबव 700 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होने वाली है। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट को जोन ऑफ कंबशन में हमने प्रिपेयर किया, कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर बोलेंगे कार्बन भी एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, या Fe2O3 में से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, इट गिव्स ट्वाइस ऑफ Ap प्लस थ्राइस ऑफ CO2, और CO2 एक्सेल आउट फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट करेगा वैसे ही कार्बन भी एक्ट, कार्बन आल्सो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। वैसे ही कार्बन भी क्या कर सकता है, आयरन एलिमेंट को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ये जोन ऑफ रिडक्शन में दो रिएक्शन होंगी,
एक्चुअल में यहाँ पर क्या होने वाला है, रिडक्शन कैरिड आउट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद वाली स्टेप क्या है, जोन ऑफ रिडक्शन के बाद वाला जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, हेमाटाइट कोर में जो अदर इम्प्योरिटीज है जैसे सिलिका, एल्यूमिना और फॉस्फेट, ये तीनों जो है वो फ्लक्स के साथ में कंबाइन होंगे और एक मोल्टन मटेरियल प्रिपेयर करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्लैग बोलेंगे। देखो यहाँ पर फ्लक्स कौन सा यूज करें हम, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट प्रोवाइड करेंगे ना, इट प्रोड्यूसेस द कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 और कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। और ये CO2 का काम क्या है, फिर ये सिलिका के साथ में, एल्यूमिना के साथ में, सिलिका के साथ में कंबाइन होगा, कैल्शियम सिलिकेट प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूसेस द कैल्शियम सिलिकेट। और ये अगर एल्यूमिना के साथ में कंबाइन होता है, इट प्रोड्यूसेस द कैल्शियम एल्यूमिनेट, इट प्रोड्यूसेस द कैल्शियम एल्यूमिनेट। और अगेन ये कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द फॉस्फेट, इट प्रोड्यूसेस द कैल्शियम फॉस्फेट। और ये तीनों ऐसा जो इम्प्योरिटीज का मिक्सचर होगा वो एक मोल्टन स्टेट मटेरियल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्लैग बोलेंगे। ठीक है, वो भी एक मोल्टन स्टेट में, अगेन आयरन एलिमेंट भी मोल्टन स्टेट में, लेकिन स्लैग जो है वो लाइटर मटेरियल होगा, इट प्रोड्यूसेस एट द बॉटम ऑफ मोल्टन मेटल। मोल्टन मेटल का जो लेयर होगा ना, उसके बॉटम के ऊपर जो आपको क्या है, स्लैग नजर आएगा। यहाँ पर एक आउटलेट भी है जिसमें से क्या है वो स्लैग ऊपर ही ऊपर क्या है बाहर निकल जाएगा, और नीचे जो मिलेगा उसको हम पिग आयरन या फिर जो बोलेंगे उसको क्रूड मेटल बोलेंगे। क्रूड मेटल जो है यहाँ पर बॉटम में जमा होगा। लास्ट वाला जो है फोर्थ जोन, इट इज द जोन ऑफ फ्यूजन। ये जोन में क्या होने वाला है, हमने रिडक्शन देखा कि रिडक्शन में क्या हुआ, Fe2O3 इज कन्वर्टेड टू Fe। तो उसके साथ साथ हेमाटाइट और में कुछ MnO2 भी प्रेजेंट है स्मॉल अमाउंट में, कैल्शियम फॉस्फेट भी प्रेजेंट है, सिलिका भी प्रेजेंट है। तो ये MnO2 इज कन्वर्टेड इनटू Mn, ये भी रिड्यूस हो जाएंगे उसके साथ साथ कुछ अमाउंट में। कैल्शियम फॉस्फेट इज रिड्यूस्ड टू कैल्शियम, सिलिका इज रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ सिलिका। तो ये मटेरियल को अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिकली जोन ऑफ फ्यूजन के अंदर रिमूव होने वाले हैं। ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट क्या है, फ्यूज हो जाएंगे, यानी कि मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ऊपर कहाँ पर रहेंगे, ये जो क्रूड मेटल है, ये क्रूड मेटल के ऊपर क्या है, एक लेयर को फ्यूज मटेरियल का मिलेगा, बाद में हम उसको क्या करें, निकाल सकते हैं, जैसे स्लैग ऊपर जब होगा ना वैसे। ठीक है, तो चारों जोन हमने उसके अंदर देख लिए। तो फाइनली हमको तीसरी स्टेप हमने देखा, रिडक्शन स्मेल्टिंग। इसमें क्या किया हमने, ये प्रोसीजर में क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ आयरन एलिमेंट एंड द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द ओर में से क्या किया, क्रूड एलिमेंट हमने इसमें प्रोड्यूस किया। लास्ट वाली स्टेप क्या होगी, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब ये क्रूड एलिमेंट, ये जो क्रूड मेटल मिलेगा ना फाइनली, ये ब्लास्ट करना है इसमें से नीचे, वो पिग की जैसा दिखता है, इसकी वजह से इसको हम पिग आयरन भी कहते हैं। ठीक है, इट लुक लाइक्स अ पिग, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ए पिग आयरन। ठीक है, आगे क्या करेंगे, रिफाइनिंग ऑफ दिस मेटल, और थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे इम्प्योरिटीज होंगे उसको भी हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे रिफाइनिंग वाले प्रोसेस में। और उसके बाद आपको जो क्या मिलेगा, 100% प्योर मेटल। ठीक है, रिफाइनिंग कैरिड आउट बाय यूजिंग कूलिंग मेथड, लिक्विफेक्शन, बहुत सारे मेथड्स है, वो अलग अलग मेथड्स का यूज करके हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में, वो आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको सारे उसके नाम बता दिए। वो सारे मेथड्स का यूज करके हम उसको रिफाइन करके प्योर मेटल, प्योर आयरन एलिमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे देखो, ये जो आयरन प्रोड्यूस होगा, इसको बर्न हमने किससे किया है, कार्बन से। तो कुछ अमाउंट में कार्बन वो आयरन एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और आगे आयरन के एलिमेंट के, आयरन मेटल के 3 टाइप पड़ेंगे, 3 टाइप होंगे। एक है आपका कास्ट आयरन, एक है आपका रफ आयरन, और एक है स्टील आयरन। ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ कार्बन के परसेंटेज का डिफरेंस है।
रफ आयरन में कास्ट आयरन में आपको 4% कार्बन मिलेगा। कार्बन का अमाउंट कितना होगा 4%। रफ कार्बन में आपको 0.2% कार्बन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 2 to 4% स्टील एलॉय के अंदर आपको कार्बन मिलेगा। कास्ट आयरन में आपको हार्ड और ब्रिटल मिलेगा। जनरली ये क्या होगा हार्ड होगा ब्रिटल होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन का अमाउंट ज्यादा है, इसकी वजह से स्ट्रेंथ उसकी क्या हो जाएगी थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। रफ आयरन आपको थोड़ा सा सॉफ्ट मिलेगा, ठीक है। रफ आयरन क्या है क्योंकि इसके अंदर कार्बन का परसेंटेज कम है। और स्टील जो है स्टील इट कंटेन्स 2 to 4%। ये क्या इट इज नॉट इतना टफ भी नहीं और इतना सॉफ्ट भी नहीं, ठीक है। और अगेन इसके अंदर हम स्टील की भी अलग अलग टाइप है। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलाइन एलिमेंट एडेड इनटू द आयरन। अब क्रोमियम और आयरन मिक्स करके जो एलॉय बनेंगे उसको क्रोमियम वाले स्टील एलॉय बोलेंगे। निकेल और आयरन मिक्स करके जो स्टील एलॉय बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे वो रिस्पेक्टिव एलॉय को क्या बोलेंगे हम बोलेंगे। तो ये तीनों क्या है कास्ट आयरन, रफ आयरन एंड स्टील आयरन, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एलिमेंट के अंदर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमाटाइट ओर यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस। इसमें ओवरऑल हमने क्या देखा हम हेमाटाइट ओर के अंदर से क्या निकाल रहे हैं हेमाटाइट ओर के अंदर से आयरन निकाल रहे हैं बाय यूजिंग 4 मेथड। पहली कंसंट्रेशन, दूसरी क्या होगी रोस्टिंग, तीसरी क्या होगी रिडक्शन, स्मेल्टिंग जिसको बोलेंगे, चौथी क्या है रिफाइनिंग, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एक्चुअल में ये जो है बहुत ब्रॉड पार्ट है, जितनी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करें जाओ उतना क्या है इसमें कम है। फिर भी आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपको ये कंसेप्ट के अंदर आते हैं तो मुझे कमेंट में आप बता देना। आगे मैं एक लेक्चर इसके ऊपर अपलोड कर दूंगा, ठीक है।